नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अजा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं? इस व्रत को करने की क्या विधि होती है? कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि, कथा और महत्व सुनाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। वह अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए देवताओं ने एक योजना बनाई। राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया था। जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण की मुद्राएं मांगी। जब राजा हरिश्चंद्र ने 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया तो ऋषि विश्वामित्र बोले कि हे राजन, अब आपके पास क्या है? आप ये सोने की मुद्राएं मुझे कहाँ से देंगे? तो इसी बात के लिए राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। रानी तारामती और पुत्र रोहिताश को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया जो ब्राह्मण के घर का सारा काम करती थी। राजा स्वयं चांडाल का दास बन गया। राजा ने चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के समय भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ। वे इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वे हमेशा इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, जब इसी चिंता में बैठे थे तो गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र एवं आभूषणों से परिपूर्ण देखा।
व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक रचा था। परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधानपूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय श्री हरि।